टिकैत जी, इन्होंने जो है बीजेपी को हरा की बिछाई, उसके अलग और कुछ नहीं हुआ। लेकिन पढ़े लिखे धक्के खाते फिर रहे। एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई जी? मोहम्मद आजम तोमर। अच्छा, आजम तोमर जी, अभी यूपी इलेक्शन है 2022 में, किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम समाजवादी की सरकार चाहते हैं, समाजवादी। गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार जी, क्यों, क्या क्या काम पसंद है गठबंधन देखो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं टिकैत जी, इन्होंने जो है बीजेपी को हरा का? बीजेपी को नहीं यार इसमें। आज ही हरा ही दिया एक किस्म का। जो किसान जो बिल थे में वापस हो गए, सब कुछ वापस हो गया, तो हार नहीं हो तो गई। राकेश टिकैत जी ने नहीं, वो तो पूरे सबका उसमें आंदोलन सब था। किसान जुड़े हुए थे, सबका आंदोलन था वो। सबका टोटल किसान का भी था, मजदूर का भी था, सबका किसान का आंदोलन था वो। उसमें हराया है इसलिए अभी अभी आपने नहीं देखा जैन चौधरी की रैली में एक मुस्लिम नेता जो 2 दफा विधायक रह चुके हैं, उनको पीछे धकेल दिया गया है। क्या यही इज्जत होती वो है? तो कुछ लोग होते हैं एक दूसरे से चिड़चिड़ते हैं, इसलिए मैं पीछे हटा देते हैं। कुछ लोग आज असदुद्दीन कल कुछ लोग नहीं चाहते कि मुसलमान सामने आए। कुछ लोग, 5 उंगली एक साथ नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं। तो सोशल मीडिया पर इस टाइम ये पूरा ट्रेंड पर है और पूरा वायरल हो रहा है। कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर एक भाषण दिया है कि अगर तुम लोग किसी के उसमें जाएंगे तो इसी तरीके से बेइज्जती होगी। क्या देखो कहोगे? वो मुझे सुना नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता उस बारे में। अगर मैं कुछ नहीं, सुनता, मैं बता रहा हूँ ना, जी, जी। उन्होंने कहा है। जी नहीं, दरअसल अगर पूरी टिप्पणी में उनकी सुनता तो मैं इस बारे में कुछ कह भी पाता। आएगी यूपी में आरएलडी की सरकार या समाजवादी गठबंधन की? गठबंधन सरकार आएगी। अभी योगी जी कहते हैं कि हमने विकास किया है, यूपी में सड़कें बिछाई है, अलग अलग योजनाएं निकाली है। सड़क ही बिछाई, उसके अलग और कुछ नहीं हुआ। सड़कें वाकई योगी सरकार में अच्छी हुई है, लेकिन उससे अलग कुछ नहीं हुआ। और क्या चाहते थे आप? अरे रोजगार थे, सोच सिस्टम थे, बहुत थे। अच्छा, हाँ वो थे। अच्छा, हमारे दूसरे भाई इधर खड़े, आपका नाम क्या है? अरशद जंग है। अरशद जंग जी, आपका घर भी जंग से शायद मशहूर है, हम जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश सरकार। क्यों? बेरोजगारी, महंगाई की मार। आप बेरोजगारी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हमने रोजगार दिए हैं। कहाँ है रोजगार? 1.5 करोड़ नौकरियां निकाली थी पिछली दफा में। कहाँ है? कहीं 1000 लड़का हमारे महल्ले का खाली पड़ा, फिरे घूमता फिरे, ठल्ली बिल्कुल। पढ़ते नहीं होंगे इसलिए तो। पढ़ाई करते हैं करने वाले, फिर रहे। जो पढ़े हुए लौंडे हैं वे फ्री हैं। चलो हम तो नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे धक्के खाते फिर रहे। आगे बच्चों की भी कमर टूट रही है, आगे कोई कौन सोचेगा पढ़ाना? जो बेरोजगारी इतनी फैल गई, बहुत हद तक हालत खराब है। अच्छा, आपकी शामली विधानसभा आती है, इस पर कौन अब जो है नेता है इसका, बीजेपी का है या किसका है? गठबंधन नहीं, अब फिलहाल बीजेपी। हाँ, बीजेपी का नेता है। बीजेपी का नेता है। तो फिर अब की बार कौन आ रहा है समाजवादी से? समाजवादी ने लोकदल आवेगा जो कोई दल से कौन है? लोकदल से विजेंदर आवेगा या प्रसन्न चौधरी या आवेगा वो श्यामली का बंसल। जो भी आएगा उसको सपोर्ट करेंगे, उसी सपोर्ट करेंगे। जो भी आएगा नहीं करने के, कोई भी आएगा। मैं नहीं करने का। क्यों नहीं बता? अगर एमआईएम तक कोई कैंडिडेट आवेगा तो वोट दूंगा, नहीं दबामा नोटा। अच्छा, अब मजे की बात है कि एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का भी एक यहाँ समर्थक बैठा है। अब आप ये बताइए, बीजेपी इसमें समाजवादी में अभी एक रैली हुई थी, मुलायम सिंह ने, एक नेता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, एक अध्यक्ष है छात्रों के, उनको पीछे धकेला है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि एमआईएम का भी सपोर्टर आपके बराबर में खड़ा है। कुछ कमी होगी उसके अंदर, कुछ हरकत करी होगी उसने वहाँ पे, कुछ ना कुछ तो बात होगी। हरकत तो कुछ नजर नहीं आ रही वहाँ पे, वहाँ वो हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो मैंने देखा नहीं, मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है कुछ। आप जान नहीं बजा सकते, जिस तरह इन्होंने कहा। आप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप क्यों नहीं जानते उसके बारे में? नहीं इतनी ज्यादा आपने देखा है? 2-3 दिन थे नहीं, तो इसलिए नेट भी नहीं चला, सोशल मीडिया पे नहीं थे हम। चलिए, अच्छा, आप एमआईएम को क्यों पसंद करते हैं बताओ? भाई एक पार्टी है हमारी, एक ही तो है। देख, जाट समाजवादी के इसमें राज में हिंदू मुस्लिम हुई, हिंदू मुस्लिम ना होके जाट उभर रहे थे भारत में सबसे तेज। यहाँ जाट मुस्लिम करवा दी। हरियाणा में जाट और मुसलमान नहीं थे तो 35 बिरादरी एक तरफ करवा के जाटों को 35 बिरादरी से लड़वा दिया आरक्षण के नाम पे। सबसे ज़्यादा नुकसान जाटों का। मुसलमान गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा, सरकार चाहे जिसकी आ जा है। तो जो हमारे भले में सोचेगा हम तो उसके साथ हैं। इसलिए एमआईएम एकदम। पश्चिम बंगाल में गए थे ओवैसी साहब, सारी दुनिया वहाँ ममता को चली गई है। क्या है ममता में? पश्चिम बंगाल में गए थे ओवैसी साहब, सारे मुसलमान, सारी दुनिया, बढ़िया काम करने वाली ममता बनर्जी वहाँ सरकार है, उसे मांग रही थी। वहाँ ओवैसी क्या करने गए थे? अब ये बताइए, चलिए, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कुछ समर्थक यहाँ पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक स्पीच दी है
मुलायम सिंह से अलीगढ़ मुस्लिम, आप कहाँ पढ़ते हैं पहले बताइए? मैं भी कहीं नहीं पढ़ता अभी, तो मैं मतलब इस अच्छा, वहाँ से अध्यक्ष थे एक युवा के, जानता हूँ मैं। हाँ, तो आपने वीडियो देखी वो? हाँ हाँ। तो उन्होंने एक तरफ किया है, तो उस पर एक टिप्पणी चल रही है, ट्विटर पे ट्रेंड भी है वो, और एक सोशल मीडिया पर भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर आप ऐसे ही जाएंगे अपनी पार्टी छोड़ के तो ऐसे ही बेइज्जती होगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो असदुद्दीन ओवैसी का पर्सनल कंसर्न है, और अगर मतलब जिनके साथ तो ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है उनको इस बारे में खुद सोचना चाहिए। मतलब आप असदुद्दीन ओवैसी की बात से सहमत है? हाँ, नहीं, मैं सहमत तो नहीं हूँ, मैं तो उनका पर्सनल कंसर्न कह रहा हूँ उसको। अच्छा, पर्सनल? हाँ, नहीं, लेकिन पर्सनल तो आप दूसरी तरफ आपने टिप्पणी की है कि उनको देखना चाहिए। नहीं, तो उनको खुद देखना चाहिए। अगर जाहिर सी बात है मैं आपको साइड करता हूँ तो ये आपका पर्सनल कंसर्न होगा ना। एमआईएम कैसी है आपके लिए पार्टी? उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। समाजवादी भी नहीं है आपके? मैंने कहा ना, जो एजुकेशन पे बात करेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। एजुकेशन पर बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ऑब्वियसली मैं आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूँ फिर। अच्छा, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अगर आपने कहा ना कि आदित्यनाथ जी और एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, बीजेपी ने ना एजुकेशन बजट भी मतलब कम कर दिया, आपको भी बताओ। कितना कम क्या है? आई थिंक 75% उन्होंने मतलब उसको। तो फिर सपोर्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, वो हो गया। जो जुबानी वो करेगा, जी जी बोलिए। जो बकवास करेगा सही, भाई मैं यो भी दे दूंगा, मैं यो भी दे दूंगा, मैं यो भी दे दूंगा। मैं बताया ना, जो एजुकेशन पे बात करेगा जाहिर सी बात है हमें उसी को वोट देनी चाहिए, क्योंकि हमें बोलने का थोड़ा ही काम करने वाले का। नहीं, भाई जो बात करेगा वही काम करेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। जाहिर सी आपका नाम बात भाई है। का? मेरा नाम शादाब है। शादाब भाई। भाई बात तो करने की कुछ तो बात डिसीजन लेना पड़ेगा आपने, देखो नहीं, रुको जा, बात करने की बात सुनो सुनो, कुछ भी डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बात कर सकते हैं, बराबर में आ जाइए। नहीं, जाहिर सी बात है डिसीजन हम लेंगे, लेकिन अभी अपना डिसीजन एक बार थोड़ा, अभी हमारे पास भी टाइम है, 2022 ठीक है नज़दीक आ गया, लेकिन हम जो एजुकेशन पे बात करेगा जाहिर। एक सवाल, हाँ, क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसा कांग्रेस है या फिर कोई भी कहता है ओवैसी बी टीम है, अगर ओवैसी आप इधर आइए। नहीं, अगर ओवैसी बी टीम है तो जाहिर सी बात है भाई बी टीम को आप अपने साथ ले लो। आइए। अभी कोई खास हमने तो ओवैसी का वो लग नहीं रहा है यूपी के अंदर। अच्छा, क्यों लेंगे साथ? अभी मेहनत चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए अभी। ये कह रहे हैं कुछ नहीं है असदुद्दीन ओवैसी के पास। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का तो बिहार में भी कुछ नहीं था, 5 सीट तो वहाँ भी आई। मैं हालांकि मैं अपनी बात बताऊं, मैं ओवैसी का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है, ओवैसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर हम किसी को बी टीम बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई बी टीम तो हमारे साथ था। बिल्कुल, अपनी भी टीम बना लो। ये बात पॉइंट की बोली है इन्होंने। ओवैसी अगर बी टीम ना होता ना तो अब जेल के अंदर होता फिलहाल। नहीं, ऐसा भी तो होता है ना, उसकी कोई खामी नहीं। अभी हमने उसके ऊपर डिटेल निकाली। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी सबसे ऊपर ले एक छवि में माना गया है। बाहर की एक जो है इन्वेस्टिगेशन थी उसमें माना गया है। इसका उस पर तो जब भी माना जाएगा जब उस पर कोई दाग नहीं होगा। अच्छा जी, तो इस पर ऐसा क्या भी है? हमें तो नहीं ऐसा लगता कुछ। लेकिन शामली में आरएलडी या समाजवादी के साथ आप हैं? हम समाजवादी के साथ हैं, और समाजवादी गठबंधन के गठबंधन आरएलडी का है, तो हम आरएलडी के साथ हैं। पक्का समाजवादी है बिल्कुल। पक्का समाजवादी। चलिए, यही है, कुछ लोग यहाँ समाजवादी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ लोग एमआईएम से भी, और कुछ किसी से भी नहीं। वो डिसीजन आगे लेंगे। थैंक यू। यही है कि हमने कांदला एक मुस्लिम शहर माना जाता है, कस्बा माना जाता है, और शामली विधानसभा के काफ़ी ये रोल निभाता है उस इलेक्शन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं।